हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग अक्कल दाढ़ के बारे में बात करेंगे। अक्कल दाढ़ क्या होती है, कब निकलती है और इसके निकलते वक्त दर्द क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इसको निकलते टाइम जो दर्द होता है उस दर्द को ठीक करने का इलाज क्या है, होम रेमेडीज़ क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्कल दाढ़ क्या है? अक्कल दाढ़ एक लास्ट वाला दाढ़ होती है जो एकदम लास्ट में निकलती है। बोन और ये जो अपना सेकेंड मोलर होता है उसके बीच में इरप्ट होती है। ये लगभग 18 से 25 साल की एज में निकलती है, इसीलिए इसको अक्कल दाढ़ बोला जाता है या फिर इसको विजडम टूथ बोला जाता है, क्योंकि ये मेच्योर होने के बाद निकलती है। हम 18 साल की एज तक अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं तब ये दाढ़ जाके निकलती है। इसके निकलने के पीछे दर्द भी इसी रीज़न की वजह से होता है कि ये बहुत लास्ट में निकलती है, तो इसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। ये हड्डी और जो अपना सेकेंड मोलर होता है उसके बीच में जितने स्पेस होता है उस स्पेस में निकलने की कोशिश करती है, और इस कोशिश में कभी कभी वो स्पेस बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इसमें दर्द हो जाता है। जैसे ही वो प्रेशर क्रिएट करती है निकलने के लिए तो उसको जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसमें दर्द हो जाता है। तो यही एक मेन रीज़न है, स्पेस कम होने की वजह से अक्कल दाढ़ को निकलते टाइम दर्द होता है। दूसरा ये होता है कि जब ये अक्कल दाढ़ इरप्ट होती है तो ये दो तरह से इरप्ट होती है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, एक होती है ये वर्टिकल फॉर्म में। जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है तब तो उसका निकलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेस के अंदर फिट ही नहीं हो सकती, क्योंकि टेढ़ी होती है और इसके लिए हमें सर्जरी करके इसको रिमूव करना पड़ता है, निकालनी पड़ती है। लेकिन एक जो वर्टिकल फॉर्म में होती है तो ये निकलने के लिए प्रेशर क्रिएट करती है। जो मसूड़ा होता है, जो लास्ट वाली हड्डी होती है, जो होती है बोन होती है, उस बोन और जो सेकेंड मोलर के बीच में जो जगह होती है वहाँ निकलने के लिए प्रेशर क्रिएट करती है, और इसी प्रेशर की वजह से वहाँ पे पेन हो जाता है। ये रीजन है अक्कल दाढ़ निकलने के दर्द के पीछे। अब ये जानते हैं कि अगर अक्कल दाढ़ निकलते वक्त दर्द होता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या होम रेमेडी से ये मतलब दर्द है वो जा सकता है, ख़त्म हो सकता है? तो हाँ, अगर आपके अक्कल दाढ़ निकलने के लिए स्पेस है और वो निकल रहा है बार बार, उसमें प्रेशर की वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में होम रेमेडी से रिलीफ मिल सकता है इसके दर्द में। जैसे कि अगर आपके अक्कल दाढ़ में दर्द है तो सबसे पहले आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। उससे ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है और आपके जो मसूड़े होते हैं वो हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से आपका जो पेन होता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा आप ऑयल पुलिंग कीजिए। अगर आप ऑयल पुलिंग रेगुलर करते हो, अगर आपके हल्का हल्का पेन हो रहा है अक्कल दाढ़ वाली जगह पे, तो आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग से भी वहाँ के जितने भी बैक्टीरिया जो डेवलप हुए वो ऑयल के साथ घुल के निकल जाते हैं, जिससे आपका जो पेन है वो कम हो जाता है। साथ ही आप गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। उसकी वजह से जब स्वेलिंग हो जाती है तो आप उसमें सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़ों को छोटे छोटे पीस करके उनको जहाँ अक्कल दाढ़ में दर्द हो रहा है वहाँ रखिए। उसके रखने से भी आपका जो पेन है वो थोड़ा मतलब इंस्टेंटली गायब हो जाता है। अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द हो रहा है तो आप ये जो लौंग होता है या फिर जो लौंग का तेल होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। लौंग को वहाँ लगा के रख दीजिए, उससे भी आपका पेन है वो ख़त्म होता है। साथ ही अगर आप लौंग इस्तेमाल नहीं कर सकते तो लौंग का जो तेल आता है थोड़ा सा कॉटन में डाल के उसको जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगा के छोड़ दीजिए। उससे भी आपके दांत का जो दाढ़ का जो दर्द है वो ठीक होता है। इसके अलावा आप लहसुन का पेस्ट, लहसुन एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है लहसुन के अंदर, तो जो लहसुन का पेस्ट है उसको बना के आप जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए। उससे भी आपके दांत में आपके जो दर्द होता है अक्कल दाढ़ का दर्द, उसमें काफ़ी रिलीफ फील होगा। इसके अलावा आप टी बे का इस्तेमाल भी कर सकते हो।
टी बैग में आपको पता है कि हर्ब्स होती है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा गर्म पानी करना है और उसके अंदर टी बैग को डिप करना है, और फिर उसको जो टी बैग है उसको जैसे वो गीला हो जाता है पानी के अंदर, उसके बाद उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद आप जहाँ पेन हो रहा है आपकी दाढ़ में, वहाँ लगा के कम से कम 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। उससे आपके पेन में काफ़ी रिलीफ फील होएगा। इसके अलावा फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। फिटकरी के पानी से, नमक के पानी से, इनसे कुल्ले करने पर आपके जो दाढ़ का जो दर्द होता है वो ठीक होता है। ये तो है नॉर्मल होम रेमेडीज। अगर आपके अक्ल दाढ़ की वजह से कोई भी पेन हो जाता है और हल्का हल्का पेन है उसकी वजह तो आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल करके दर्द को दूर कर सकते हो। लेकिन इनसे एक थोड़ी सी देर ही रिलीफ मिलता है। अगर आपको प्रॉपर रिलीफ चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाइए और देखिए कि पेन किस वजह से हो रहा है। दांत निकल नहीं पा रहा उसकी वजह से हो रहा है, पेरिकोरोनाइटिस की वजह से हो रहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल फोम है दांत की उसकी वजह से हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर पेरिकोरोनाइटिस है तो वहाँ से क्लीन करवा के, सर्जरी से उसको रिमूव करवा के जगह क्रिएट कीजिए ताकि आपका जो दांत है वो इजीली बाहर इरप्ट हो जाए। और अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है पेन तो वो बार बार पेन क्रिएट करेगा, तो आप सर्जरी के द्वारा उसको निकलवा लीजिए, रिमूव करवा लीजिए, जिससे आपका पेन है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो ये है अकल दाढ़ की वजह से जो दर्द होता है उसका इलाज। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।